हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम से लेके जिंक तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ रहती है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर 21 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। स्कैंडियम से पहले पोटेशियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 3d ऑर्बिटल खाली रहता है। पर स्कैंडियम पर में 3d सीरीज शुरू होती है, यानी 4s ऑर्बिटल पहले से ही भरा होता है, तो अंदर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। टाइटेनियम में 3d2 आ जाएगा, ऑर्गन के बाद वेनेडियम में 3d3 आ जाएगा। इसके बाद आने वाले तत्व क्रोमियम में 3d4 की जगह 4s से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3d5 4s1। इसका इस कारण से होता है कि 4s ऑर्बिटल से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। इस कारण से 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है और इसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ जाएगा। इसी के आगे मैंगनीज में 3d5 4s2 रहेगा। मैंगनीज में आयरन में 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2 और उसके बाद कॉपर में उसी क्रम में, क्योंकि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 3d9 की जगह 3d10 4s1 हो जाएगा और जिंक का 3d10 4s2 हो जाएगा। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसके बाद आता है इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस। यहाँ पे हम किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सबसे भारी ऑर्बिटल में, सबसे बाह्यतम ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी को, यहाँ अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो स्कैंडियम से जैसे जैसे हम मैंगनीज की तरफ आ रहे हैं इनका इनकी त्रिज्या का मान कम होता जा रहा है और उसके बाद में मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट की लगभग सेम रहती है और निकल की भी ज़्यादा कम नहीं होती और कॉपर और जिंक की वापस बढ़ने लग जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बीच के तत्वों की जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग समान रहती है, स्थिर रहती है। किसी भी परमाणु की त्रिज्या या आकार दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण, दूसरा परिरक्षण प्रभाव। हम सबसे पहले बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण को देखते हैं। संयोजकता या बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, इससे परमाणु की आकार का निर्धारण किया जाता है। नाभिक का आकर्षण यदि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर जितना अधिक होगा उसकी त्रिज्या का मान उतना कम होगा। नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉनों पर निर्भर करता है। अतः यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है, अर्थात बाह्यतम कोश वही है, जो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे उसका आकर्षण बल बढ़ेगा और परमाणुीय त्रिज्या का मान कम होगा।
यही कारण है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या के साथ साथ उसका आकार कम होता जाता है, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनमें प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक के आकर्षण बढ़ेगा और उनका साइज कम होगा। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है परिरक्षण प्रभाव। बाह्यतम या संयोजकता परिधि वाले इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऋणावेशित होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ता है। यानी कि जो बीच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण को नाभिक के द्वारा रोकते हैं और इसी फैक्टर को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम np कक्षकों में नहीं भरते वरन अंदर के n-1d कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आ जाने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम हो जाता है और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बीच के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण को रोकते हैं। बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परिधि के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षणीय बल से रोकते हैं। अतः भीतर के इलेक्ट्रॉनों के इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं और शील्डिंग इफेक्ट के कारण किसी परमाणु का आकार बढ़ता है। संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में d इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण परिरक्षण प्रभाव नहीं होता। d इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नहीं होता, परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिक के आकर्षण भी बढ़ता है और परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है। संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्वों में d इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने से नाभिक के आकर्षण की तुलना में परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है और परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होने लगती है और बीच के तत्वों में ये दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसलिए परमाणुीय त्रिज्या का मान लगभग स्थिर हो जाता है। यानी शील्डिंग इफेक्ट और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण और शील्डिंग इफेक्ट के कारण प्रभाव त्रिज्या का मान बढ़ता है और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण से त्रिज्या का मान कम होता है। तो ये दोनों बीच के इलेक्ट्रॉनों पर, बीच के एटम्स पे ये प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देता है और इस कारण से परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है। किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। कोई धात्विक परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाता है। संक्रमण धातुओं में अधिकांशतः NH2 और कुछ एक में NH1 विन्यास के साथ n-1d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अधिकांश धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +3, +4, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती हैं। हम ये जानते हैं कि धनायनों की त्रिज्या या आकार परमाणु से सदैव छोटा होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के आयनों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम उनकी त्रिज्याओं के मान देखते हैं। स्कैंडियम से अगर हम जिंक की तरफ जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि उनकी त्रिज्याओं के मान धीरे धीरे, आयनिक त्रिज्याओं के मान धीरे धीरे कम हो रहे हैं जिंक को छोड़कर। यानी कि आयनिक त्रिज्याओं के मान की तरह ही इनके
परमाणु त्रिज्याओं के मान की तरह ही आणविक त्रिज्याओं के मान में परिवर्तन हो रहा है। इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।